राधे राधे फ्रेंड्स, दिस इज कॉस्मिक वृंदा द न्यू एज हीलर एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जुलाई का राशिफल आप सबके लिए कैसा रहेगा, फर्स्ट से लेकर 12th तक, यानी कि पूरी 12 राशियों के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। आप लोग प्लीज़ इसको ज़रूर देखिएगा और अपने जो चाहने वाले हैं उनके साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि इस महीने आपको सूर्य और गुरु की युति देखने को मिलेगी, मंगल और केतु की युति भी देखने को मिलेगी जुलाई के महीने में। तो चलिए शुरू करते हैं। एरीज के लिए कैसा रहेगा ये ट्रांजिट, एरीज यानी कि मेष लगन वाले। तो मैंने आप सबकी कुंडली के लिए बहुत ही अच्छे से देखते नोट्स भी रेडी किए हुए हैं, तो मैं आपको बताती हूँ। एरीज वालों के लिए सन और जुपिटर की जो युति है वो आपके 3rd हाउस यानी कि वाणी के भाव में हो रही है। आपके 5th हाउस में मंगल और केतु की युति हो रही है। लेकिन आपके लिए ये जो टाइम है जुलाई का महीना बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि मैंने 1 से 12 असेंडेंट्स तक का देखा है। तो मैं बता सकती हूँ कि आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आपके लिए इस महीने में पैसे का जो फ्लो है वो बहुत अच्छा रहेगा। जो भी स्टूडेंट्स हैं और जो कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं या इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं, तो इस मंथ के लेटर हाफ में यानी कि 15 से 30 तक आप जा सकते हैं। लव और रोमांटिक रिलेशनशिप्स की अगर हम बात करें तो ये बहुत अच्छा टाइम है। आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो आप प्रपोज भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग वर्क प्लेस पे इस बार शाइन करेंगे। आप लोग देखना, आपका वर्कलोड डेफिनेटली बढ़ेगा, बट मेष लगन या राशि वाले इस बार वर्क प्लेस पे ज़रूर शाइन करेंगे। जुलाई का महीना उनके लिए बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज़ लेके आ रहा है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैंने देखो लिखी हुई है हाईलाइट करके, डोंट बी इमोशनल एट वर्क प्लेस। और अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको कोई भी डिसीजन जो है इमोशनल होके नहीं लेना है। राधे राधे एंड ऑल द बेस्ट टू माई एरीज पीपल। तो टॉरस यानी कि वृषभ लगन वालों के लिए जुलाई का महीना क्या लेके आ रहा है। टॉरस यानी कि वृषभ वाले बहुत ही स्वीट, बहुत ही सुंदर दिखने में और बहुत ही रोमांटिक लोग होते हैं। इनके 1st हाउस में यानी कि स्वयं लगन में वीनस आ रहा है, तो इनको ब्यूटी की चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगेंगी इस टाइम पे। आप लोग देखना, आप लोगों का मन करेगा कि चलो यार शॉपिंग करते हैं, कुछ परफ्यूम्स खरीदते हैं, कुछ ब्यूटी का खरीदते हैं। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा कपड़े खरीदेंगे इस बार जुलाई के महीने में। अगर हम देखें आपका 5th हाउस, मंगल और केतु की युति बन रही है। मंगल और केतु की युति थोड़ा सा फैमिली में स्ट्रेस दिखाती है, इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और आप लोग व्हीकल इस बार मतलब इंजॉय करते हुए ड्राइव करेंगे। आपका मन करेगा कि यार, क्योंकि वीनस लगन में आया हुआ है ना, तो ये लग्जरी ड्राइविंग, शॉपिंग, ये चीज़ें जो है ऐसे में इंसान को अच्छी लगती हैं। इसके अलावा आपका जो वर्क प्लेस है, वर्क प्लेस पे आपका टाइम बहुत अच्छा रहेगा। अपनी हेल्थ को लेके थोड़ा सा आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। इनडाइजेशन प्रॉब्लम ऐसा कुछ होता हुआ दिखता है आपको जुलाई के महीने में। और अगर आपने प्रॉपर्टी से रिलेटेड या बिजनेस में है, हम आपने कोई डिसीजन लेना है, तो आप उसको डिसीजन को थोड़ा सा पेंडिंग रख के चलिएगा। एटलीस्ट फर्स्ट 15 डेज जो है उसमें उसको पेंडिंग रख के चलिएगा। और स्टूडेंट्स के लिए 23rd, 24, 25 जुलाई, इस डेट्स में अगर आप कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो स्टूडेंट के लिए ये टाइम शुभ रहेगा। आप लोगों को मैं रेमेडी बता देती हूँ। आप लोगों को क्या करना है, गुड़ लेके गाय को खिलाना है वेंसडे के दिन या फिर थर्सडे के दिन। वेंसडे थर्सडे आप दोनों दिन गुड़ गाय को खिला सकते हैं, और आप ये 1-2 हफ्ते ज़रूर कर लीजिएगा। राधे राधे, गॉड ब्लेस यू माई टॉरस पीपल। तो बढ़ते हैं हमारे मोस्ट इमोशनल एंड सेंसिटिव कैंसर वालों की तरफ। तो ये जो कर्क लगन या राशि के लोग होते हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। ये किसी से दिल से ही प्यार करते हैं हमेशा, और आगे से जब इनको वो प्यार वापस नहीं मिलता है तो ये टूट जाते हैं। इसीलिए मैं इनको हमेशा कहती हूँ, ज़्यादा इमोशनल होके डिसीजन मत लेइए। आपका दिल तोड़ना लोगों के लिए बहुत आसान आप खुद ही कर देते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो चलिए देखते हैं जुलाई के लिए मैंने आपके लिए क्या क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप मैरिज का कोई डिसीजन इस मंथ में लेना चाहते हैं तो मत लीजिएगा। दिस इज़ नॉट अ गुड टाइम फॉर मैरिज। हाँ, आपके इन लॉज में आपको बुलाया जा सकता है, जो लोग भी मैरिड हैं, इनहेरिटेंस को लेके या प्रॉपर्टी या विल की डिस्कशन को लेके ऐसा कुछ हो सकता है। आप डिस्कशन का पार्ट बन सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि कोई भी ऐसा आपने फैसला लेना है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ज़मीन से रिलेटेड, तो उसको अभी पेंडिंग रखिएगा। ये महीना उसके लिए अच्छा नहीं है। इस महीने में लेंगे तो वो गलत हो सकता है। स्टूडेंट्स के लिए ये जो पीरियड है ये थोड़ा सा एवरेज देखती हूँ मैं। हाँ, अगर आप ट्रैवलिंग वगैरह करना चाहते हैं, रिलीजियस ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, उसका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग योग है। क्यों योग है? क्योंकि शनि जो है वो आपके रिलीजियस ट्रैवलिंग यानी कि आपके 9th हाउस में आया हुआ है, तो वो योग जो है वो आपका अच्छा दिखता है। और मैं आपको रेमेडी बता देती हूँ, विष्णु जी के 1000 नाम आप पढ़िए, आपका ये जो महीना है ये थोड़ा बेटर जाएगा। गॉड ब्लेस यू। राधे राधे। लियो वालों, लियो वाले जो लोग होते हैं ना, इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। सिंह राशि, सिंह लगन के जो लोग हैं हमारे, इनको बहुत गुस्सा आता है। लेकिन
कई बार क्या होता है, किसी अच्छे प्लैनेट की दृष्टि पड़ रही होती है तो फिर ये जो अपना गुस्सा है कंट्रोल करना भी जानते हैं। देखिए, आपके स्वयं लगन में मंगल और केतु की युति बन रही है, आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल रखने की जरूरत है। जुलाई के महीने में आप देखेंगे कि आपका जो गुस्सा है वो एकदम से बढ़ गया है या आपसे कोई बात है बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो आपको पहले ही पता लग रहा है कि मंगल केतु की युति है, तो थोड़ा सा बोलते टाइम ध्यान रखिएगा, जो भी बोले सोच के बोले। तो आपके 7th हाउस में राहु है, स्पाउस के साथ भी इश्यूज हो सकते हैं, इसके लिए भी आपको केयरफुल रहने की जरूरत है। आपके 11वें घर में सूर्य और जुपिटर की युति हो रही है, जो कि दिखाता है कि या तो आपकी रिलीजियस ट्रैवलिंग पे पैसे खर्च होंगे, या तो बच्चों पे खर्च होंगे, या घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके ऊपर आपके एक्सपेंसेस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। जो भी आपने इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना, अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, कोई भी इनहेरिटेंस रिलेटेड कोई ज़मीन है, प्रॉपर्टी है, तो 16 जुलाई से पहले ही लीजिएगा। उसके बाद अगर आप लेंगे देन इट विल बी अ प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स जो है हमारे, जो वेट कर रहे हैं कि कब हम एग्ज़ाम दे सकते हैं या व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम फॉर देम, तो 6 to 9 जुलाई जो पीरियड है आपके लिए वो अच्छा रहेगा अगर आपने कोई भी डिसीजन लेना है तो। जो मैरिज के लिए सोच रहे हैं, आपके बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं इस महीने मैरिज की बात होने के लिए, या कुछ भी आप इनिशिएट करना चाहते हैं, लड़का या लड़की जिससे भी आप मिलना चाहते हैं, आप प्लीज़ मिलिए इस टाइम पे, इट विल बी गुड। और कोई फंक्शन वगैरह आपके घर पे होता ज़रूर दिखता है। तो रेमेडी मैं आपको बता देती हूँ, आपने भी विष्णु जी के 1000 नाम पढ़ने हैं, उससे जो आपके प्लैनेट्स हैं जुलाई के मंथ में अच्छे रिजल्ट्स देंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। तो वर्गो यानी कि कन्या लगन वालों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है? आपके लिए मैं मैरिड लाइफ में थोड़ा सा अप डाउन देखती हूँ, बट वैसे आपका मंथ जो है वो अच्छा जाएगा। हेल्थ के लिए आपका महीना ये पहले वाले जो महीने गए हैं उनसे थोड़ा बेटर जाएगा। अगर आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है देन दिस इज द राइट टाइम, बट बी वेरी केयरफुल वाइल टेकिंग एनी डिसीजन। और मैरिज में मैंने आपको बताया थोड़ा स्ट्रेस रह सकता है। अपनी जो इन्वेस्टमेंट आपने करनी है, आप कुछ भी सोच रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या कोई ज़मीन वगैरह लेके कुछ उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो दिस इज़ द राइट टाइम। आप ऐसा कुछ प्लान कर सकते हैं, एग्जीक्यूट मत कीजिएगा, बट प्लानिंग के लिए ये बहुत अच्छा टाइम है। और आपको ना कुछ जो बड़े ओहदे के लोग होते हैं, जैसे सूर्य के लोग हो गए, सरकारी नौकरी हो गई, या सरकारी किसी काम से आपको बेनिफिट होता ज़रूर दिखता है इस टाइम पे। क्यों दिखता है? क्योंकि आपका सूर्य और जुपिटर जो है वो आपके 10th हाउस में युति बना के बैठा है। तो ऐसे कोई भी लोग जिनको बहुत ज़्यादा ज्ञान हो या जो बहुत अच्छी पोस्ट पे बैठे हों, देखिए मैंने आपके लिए हाईलाइट किया हुआ कि सूर्य जुपिटर की युति है, तो ये काफ़ी अच्छा हो सकता है। आपके जो पापा हैं, जो फादर हैं आपके, उनके साथ आपके क्लैशेस हो सकते हैं। मतलब आप कुछ बोल रहे हैं, आपके पापा कुछ और समझा रहे हैं, ऐसा कुछ होता दिखता है। और स्टूडेंट्स के लिए 12 से लेके 23 तक, 12 जुलाई से 23 जुलाई तक का जो टाइम है वो बहुत अच्छा। अगर इसमें आप कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं देन दैट इज़ द बेस्ट टाइम। और रेमेडी मैं आपके लिए इतना ही कहूँगी, आप जो भी बोलें सोच के बोलें, क्योंकि आपका जो वाणी का लॉर्ड है वो 12वें घर में गया हुआ है, वाणी का लॉस दिखाता है। तो मंगल केतु की युति हो रही है 12th हाउस में, और मंगल जो है वो आपके तीसरे भाव यानी कि वाणी के भाव का लॉर्ड है। तो जब भी आप बोलें कुछ सोच के बोलें। और आप गाय को गुड़ खिला सकते हैं वेंसडे और थर्सडे 2 दिन। तो आपका जो जुलाई का महीना है वर्गो वालों का वो बहुत अच्छा जाएगा। राधे राधे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले साइन, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक वालों के लिए। तो वृश्चिक वालों के लिए कैसा रहेगा? देखिए, अगर आप जॉब के लिए बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे तो दिस इज द राइट टाइम। अगर आप जॉबलेस है, देखिए मैंने हाईलाइट करके लिखा हुआ, अगर आप जॉबलेस हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है। घर पे डेफिनेटली थोड़ा सा स्ट्रेस दिखता है, वो पैसे की वजह से भी हो सकता है या बात करने के तरीके की वजह से भी हो सकता है ना, थोड़ी सी रूडनेस आ जाती है आपकी वाणी में, तो उस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपकी फैमिली मेम्बर्स के साथ स्ट्रेस दिखता है, बट आपके लाइफ पार्टनर के साथ स्ट्रेस नहीं दिखता है। आपकी जो मैरिड लाइफ है वो थोड़ी सी बेटर होगी, थोड़ी इंप्रूव होगी, वो थोड़ी ठीक जाएगी। अगर आप मतलब आपका ना कुछ ऐसा हो सकता है, जैसे मैं देख रही हूँ आपका जो 3rd लॉर्ड है यानी कि जो सिबलिंग्स का लॉर्ड है हमारा और पड़ोसियों का लॉर्ड है हमारा, वो आके बैठा हुआ है आपके 5th हाउस में। तो थोड़ा बहुत आपका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो है वो देखती हूँ मैं, या तो नेबरहुड को आप थोड़ा सा पैसा दोगे किसी चीज़ के लिए कि चलो ये करवाना है सोसाइटी में, ऐसा कुछ। और सिबलिंग्स के ऊपर आप खर्च कर सकते हैं, सिबलिंग को आप कोई गिफ्ट देना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी खर्च होता दिखता है आपका। हेल्थ जो है आपकी वो बहुत अच्छी रहेगी। हम लोग ना यूजुअली क्या करते हैं, जब भी हम राशि फल वगैरह सुनते हैं तो हम सोचते हैं यार जॉब का बता दो, पैसे का बता दो, रिलेशनशिप का बता दो। हेल्थ का लोग सुनना ही नहीं चाहते, हेल्थ का वही लोग सुनना चाहते हैं जिनकी हेल्थ खराब चल रही होती है। तो अगर आपकी हेल्थ अच्छी है देन दैट इज़ द बेस्ट थिंग, क्योंकि एक्चुअल में अगर हेल्थ है तो सारी चीज़ें हैं। और स्कॉर्पियो वाले लोगों की हेल्थ जो है वो बहुत अच्छी जाएगी। स्टूडेंट्स के लिए 28 से 30 तक का जो टाइम है वो बेस्ट रहेगा। और मैरिज का डिसीजन अगर आप लेना चाहते हैं इस मंथ तो प्लीज़ उसको पेंडिंग रखिएगा। इस मंथ मैरिज के लिए लड़की देखना
या लड़का देखना आपने जाना है तो इट इज़ नॉट गुड। इस डिसीजन को भी पेंडिंग रखिएगा। जो लोग प्यार में हैं, रोमांटिक रिलेशनशिप्स में हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, उनके लिए मैंने डेट लिखी है 7 to 19 जुलाई। 7 to 19 जुलाई के बीच में अगर आप प्रपोज करेंगे तो डेफिनेटली आपकी हाँ होती दिखती है। और रेमेडी में मैंने आपके लिए लिखा है कि आप गायत्री मंत्र चांट कीजिए और गाय को गुड़ खिलाइए वेंसडे और थर्सडे को। राधे राधे, गॉड ब्लेस यू। तो नेक्स्ट है हमारे सैजिटेरियस यानी कि धनु लगन धनु राशि वाले लोग। तो मैंने देखिए आपके लिए लिखा हुआ हाईलाइट करके कि आपकी ना जुलाई के महीने में नेबर्स के साथ बातें होना, शॉर्ट जो आपके यंगर सिबलिंग्स हैं उनके साथ बातें होना या शॉर्ट ट्रैवलिंग होना, ऐसी सी चीज़ें आपको बहुत देखने को मिलेगी। अब नेबर के साथ क्या आपका आर्ग्यूमेंट भी हो सकता है, इस चीज़ का आपको बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। थर्ड हाउस में आपके राहु आया हुआ है, तो कई बार क्या होगा आप सामने वाले की बात सुनना ही नहीं चाहेंगे और आप सिर्फ अपनी बात कहना चाहेंगे, उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और पैसे के लिए ये बहुत ही अच्छा टाइम है। अगर आपका धन कहीं से रुका हुआ था, आना था, बहुत टाइम से नहीं आया था, तो जुलाई मंथ में सैजिटेरियस वालों का जो मनी फ्लो है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। आपकी फैमिली गेट टुगेदर्स होंगी, फैमिली फंक्शन हो सकते हैं, फैमिली मीटअप्स, लोग आ रहे हैं आपके घर बैठ रहे हैं, मतलब आपको गेस्ट को होस्ट करने का मौका मिलेगा। और सिबलिंग्स के साथ भी आप टाइम स्पेंड कर पाएंगे। स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो उनके लिए 6 to लेकर 9 जुलाई तक का जो टाइम है वो बहुत अच्छा है। आप क्या कर सकते हैं, गाय को गुड़ या फिर पालक वेंसडे को डोनेट कर दीजिए, तो आपका जुलाई का जो महीना है वो बहुत अच्छा जाएगा। गॉड ब्लेस यू। तो देखते हैं कैप्रिकॉन यानी कि मकर वालों के लिए मैंने क्या लिखा है। तो आपके लिए मैरिज की अगर आप वेट कर रहे थे, आपने बहुत टाइम से सोचा हुआ था कि यार मैरिज नहीं हो रही है, देन दिस इज़ वेरी गुड टाइम फॉर गेटिंग मैरिड। अगर आपने मैरिज से रिलेटेड कोई डिसीजन भी लेना है देन दिस इज़ द राइट टाइम, प्लीज़ गो अहेड। फैमिली गेट टुगेदर्स आप लोगों की बहुत ज़्यादा पॉसिबल है इस बार। मनी फ्लो कहीं से आता हुआ दिख रहा है। आपका जो मनी फ्लो का जो लॉर्ड है वहाँ राहु बैठा हुआ है। गेन्स की बात करें तो आपका वो 8th हाउस में बैठा हुआ है, तो इन लॉज की तरफ से कुछ आना, सडनली कहीं से पैसा आ जाना जो आपने सोचा ही नहीं हुआ था, उसका बहुत ज़्यादा चांस है। रोमांटिक रिलेशनशिप्स में अगर आप इन्वॉल्व हैं, किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, देन दैट इज़ अ गुड टाइम। मतलब बहुत ही अच्छा महीना है ये आपके लिए, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मनी फ्लो और लव रिलेशनशिप्स के लिए। प्रॉपर्टी का अगर कोई डिसीजन लेना है तो मंगल भूमि को दिखाता है और मंगल केतु के साथ बैठा है, आप उस डिसीजन को पेंडिंग रखिएगा। आप क्या करिए इस महीने उपाय के लिए, आप गणेश पूजा कीजिए और गाय को गुड़ खिलाइए वेंसडे और थर्सडे को। गॉड ब्लेस यू कैप्रिकॉर्न पीपल। एक्वेरियस वालों के लिए मैंने लिखा हुआ है मोस्ट सिंसियर एंड लेबोरियस पीपल। ये लोग सारी लाइफ एफर्ट करते रहते हैं लेकिन इनको सक्सेस जो होती है वो लेट मिलती है। ये इतना काम करेंगे ना, अगर इन्होंने इतना काम किया तो इनको जो सक्सेस है वो इतनी सी मिलेगी, तो ये थोड़ा सा होता है। लेकिन एक एज के बाद ना शनि जो है इनको, क्योंकि शनि इनकी राशि का लॉर्ड है, तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है और वो राहु की तरह रिजल्ट्स नहीं देता है कि आज एक रात में इतनी ऊपर पहुंचा दी और फिर अगली रात नीचे ले आए। एक्वेरियस वालों को जब रिजल्ट्स मिलते हैं तो वो लाइफ लॉन्ग मिलते हैं, उनको जो सक्सेस मिलती है वो लॉन्ग टर्म मिलती है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए मैंने क्या लिखा है। मैंने आपके लिए लिखा है आपके ना एक तो लगन में राहु आया हुआ है, तो वो आपको बहुत बड़ी सोच देगा, चलो ये करते हैं ये करते हैं। ज़्यादा बड़ा पैसा मत लगाइएगा, राहु सोच बहुत बड़ी देता है, बट स्टिल अपने एक्सपेंसेस अपनी जेब देख के पैसे खर्च कीजिएगा। रिलीजियस ट्रैवलिंग के लिए आप इस बार जा सकते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग योग है आपका रिलीजियस ट्रैवलिंग का। आपके पैसे खर्च हो सकते हैं रिलीजियस ट्रैवलिंग पे, या फिर आपके बच्चे पे, या बच्चे की एजुकेशन पे, या फिर आपके घर के एल्डर्स पे। अगर आप शादी के लिए प्लान कर रहे हैं देन दिस इज़ द बेस्ट टाइम, प्लीज़ गो अहेड। शादी के लिए आप कोई डिसीजन आपका पेंडिंग है, लड़की से मिलना है या लड़के से मिलना है या लड़की को देखने जाना है, सो ये बहुत अच्छा टाइम है। और स्पाउस के साथ अगर मैं आपकी मैरिड लाइफ की बात करूँ तो वहाँ थोड़ा सा मुझे टाइम अच्छा नहीं दिखता है। मैरिड लाइफ में आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, स्पाउस के साथ आपका कोई बिना बात पे झगड़ा हो सकता है, तो अपनी वाणी पे कंट्रोल रखिएगा। आपको ना सडनली आपके स्पाउस से इतनी नेगेटिविटी आने लग जाएगी और आपको लगेगा कि यार ये क्या हो गया है ना। तो ये मंगल केतु की युति की वजह से है जो आपके 7th हाउस में यानी कि स्पाउस के हाउस में हो रही है, या तो आपके पार्टनर से होगी, क्योंकि जो 7th हाउस है वो बिजनेस पार्टनर को भी दिखाता है स्पाउस के साथ, तो या तो स्पाउस के साथ होगी या फिर बिजनेस पार्टनर के साथ होगी। स्टूडेंट्स के लिए अगर मैं देखूं 13 से 16 के बीच में कोई बहुत अच्छा, या तो आपका अच्छा रिजल्ट आएगा या फिर आपको बिग फेम मिलने का टाइम है 13 से 16 के बीच में, और सक्सेस आपकी तय है अगर आपका 13 से 16 के बीच में कोई रिजल्ट आना है तो। रेमेडी के लिए आप गणेश पूजन कीजिए और सूर्य को जल चढ़ाएं संडेज को, और सूर्य को प्रणाम करें। जल आपको सूर्य को रोज चढ़ाना चाहिए, अगर आप नहीं चढ़ा सकते हैं तो एटलीस्ट संडे को आपको जरूर चढ़ाना है। सो ऑल द वेरी बेस्ट माय एक्वेरियस पीपल। आ गए हैं अब मीन यानी कि पाइसेस वालों के ऊपर, लास्ट साइन के ऊपर। देखिए मैंने आपके लिए हेडिंग रखी है केयरफुल फॉर इन्वेस्टमेंट। अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है इस टाइम पे तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। शनि आपकी लगन में आया हुआ है तो आपका मन करेगा आप अकेले टाइम स्पेंड करें और आपको ऐसे फील होगा कि यार
अपने साथ ही बैठा रहूँ, खुद के साथ टाइम स्पेंड करते रहेंगे आप, आपका फ्रेंड सर्कल सारे होंगे आपस में, बट स्टिल आपको लगेगा आप अपने ऊपर सेल्फ रियलाइजेशन करेंगे इस टाइम पे। और इस टाइम पे मैं आपको बताऊँ आपके लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या रहेगी, अगर आप रनिंग करते हैं, एरोबिक्स करते हैं। शनि क्या कहता है, अपनी बॉडी से अपनी बॉडी पे वर्क कीजिए। जब जब शनि लगन में आता है ना, तो शनि कहता है अपनी पूरी पर्सनालिटी निखारिए। ये टाइम जो है ना आपका अपनी पर्सनालिटी पे वर्क करने का है। बहुत टाइम से अगर आप कुछ सोच रहे थे कि यार ये मेरा काम पेंडिंग है, तो दिस इज़ द राइट टाइम उस काम को एग्जीक्यूट करने का। अब आप कीजिए, आपको सपोर्ट मिलेगा। राहु आपका 12वें में बैठा है, आपका फैमिली में सूर्य और जुपिटर बैठे, तो आपको अपने पापा से कुछ सीखने को मिल सकता है, कोई ज्ञान की बात सीखने को मिल सकती है। बच्चों पे, एजुकेशन पे, बच्चों पे और बच्चों की एजुकेशन पे, या फिर आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके ऊपर आपका पैसा खर्च होता दिखता है। और स्ट्रेस थोड़ा सा रहेगा इस महीना, बट जैसे जैसे ये महीना एंड की तरफ बढ़ता जाएगा तो आपका जो स्ट्रेस है वो भी कम होता जाएगा। स्टूडेंट्स के लिए अगर आप किसी एग्ज़ाम के लिए जाना चाहते हैं तो 16 और 17 जो डेट है वो बहुत अच्छी रहेगी। अगर आपका रिजल्ट भी आना है उस दिन तो पॉजिटिव आता दिखता है। और आधा महीना कह लो, स्टार्टिंग में नहीं बट लेटर हाफ में, लव, रोमांस, रोमांटिक रिलेशनशिप्स, अगर आप प्रपोज करना चाहते हैं किसी को तो वो टाइम 15 के बाद नहीं 16 के बाद वो टाइम बहुत अच्छा रहेगा, आप जा सकते हैं उसके लिए। मैं रेमेडी आपको बताती हूँ बहुत अच्छी। आप गरीब लोगों की, शनि के जो लोग होते हैं उनकी आप हेल्प कीजिए, या और बेटर होगा अगर आप हॉस्पिटल जा सकते हैं लोगों को कुछ खिलाने पिलाने के लिए। जैसे हॉस्पिटल में होता है ना, आप केटल में चाय बना के ले गए और वहाँ जो बहुत सारे लोग आए होते हैं, जो अपने रिश्तेदार जो बीमार हैं उनको देखने आए होते हैं, आप उनके लिए लेके जाइए। तो इससे जो है, एक तो आपका हॉस्पिटल जाने का जो योग है वो कैंसिल होगा, और दूसरों की हेल्प होगी, तो आपका जो सैटर्न है वो बहुत अच्छा होगा। तो हमने 12 की 12 राशि, 12 लगन कवर कर लिए हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इनमें से कोई भी चीज़ अगर आपके साथ जुलाई के महीने में होती है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा जान के। और गाइस, मैं दिन में 2 बार लाइव आती हूँ, बिल्कुल फ्री कुंडली प्रिडिक्शंस करती हूँ, आप मेरा लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच, आई एम गेटिंग सो मच ऑफ लव, सो मच ऑफ सपोर्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू। आई एम सो ग्रेटफुल एंड सो ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच। और वीडियो पूरी देख के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, राधे राधे।